हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है जो क्लास 10th का जो सिविक है ना, उसका जो चैप्टर 2 फेडरलिज्म, उसके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है ना वो डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है शुभम, कि व्हाट इज, क्या है द परसेंटेज ऑफ हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन। अब किसके अंदर पूछेंगे? इंडिया के अंदर। अब ऐसा क्यों पूछा गया है? अब एक बात देखोगे, अगर आप पूरे इंडिया में नोट करोगे ना, तो नॉर्थ की तरफ तो हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, जैसे अपना कौन, हरियाणा, यूपी, पंजाब पंजाबी बोलता है, ठीक है, यूपी, राजस्थान थोड़ी थोड़ी जिनकी हिंदी टच है, बिहार थोड़ा थोड़ा, बंगाल कुछ जगह उनकी, मध्य प्रदेश, यही स्टेट में ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। तो कम पॉपुलेशन है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा, मतलब 40% हमारी क्या है, 40.2% पॉपुलेशन क्या बोलती है, हिंदी बोलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी लैंग्वेजेज। अब देखो समझते हैं, शेड्यूल्ड लिस्ट का मतलब क्या है कि देखो हमारे देश में ना अगर बोली देखी जाए और लैंग्वेज देखी जाए तो बहुत ज़्यादा हैं, हजारों में है लैंग्वेज यहाँ पे, लेकिन इतनी लैंग्वेज को मान्यता नहीं दे सकते। अपने देश में केवल और केवल 22 लैंग्वेज, देखो कितनी लैंग्वेज हैं, 22 लैंग्वेज को क्या दे रखी है, मान्यता दे रखी है। जो किसके अंदर ऐड है, शेड्यूल लिस्ट है ना जो अपनी, उसके अंदर ऐड कर रखा है उनको, शेड्यूल उनको मान्यता दे रखी कि ये उस, जैसे मान के चलो तुम कर्नाटक में अभी अभी डिस्प्यूट चल रहा है, क्या डिस्प्यूट चल रहा है पता है? उन्होंने कहा है कि जी आप जो बिल बोर्ड लगाओगे ना, दुकान के ऊपर बिल बोर्ड नहीं लगाते, उसमें ना 60% जो भी लिखोगे वो कन्नड़ भाषा में लिखोगे। कर्नाटक के आदमी कह रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिया ये, क्योंकि कन्नड़ एक लैंग्वेज, मान्यता प्राप्त लैंग्वेज है। जैसे तुम केरल में देखोगे, केरल में उनकी तेलुगु है, मलयालम है, केरल में कौन सी है, मलयालम है। तमिल में कौन सी है, तमिलनाडु में तेलुगु, आंध्र प्रदेश में भी तेलुगु और दूसरी एक लैंग्वेज, और वहाँ के हर एक स्टेट के पास अपनी खुद की लैंग्वेज है। सारे एग्जाम भी मलयालम में होते हैं केरल में, सभी मलयालम बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हिंदी तो अभी जैसे तुम देखोगे जो साउथ के हीरो भी हैं वो अभी थोड़े दिन पहले से ही हिंदी बोलना सीखा उन्होंने, पता है तुम्हें? जो साउथ के जो एक्टर हैं ना अपने, जो फेमस एक्टर है, मान लो कोई भी है, तो अभी अभी उन्होंने हिंदी सीखी है। वो भी क्यों सीखी है? क्योंकि उनको अपनी इंडिया मूवी पैन इंडिया में दिखानी है। पैन इंडिया का मतलब क्या होता है, पूरे देश में। जैसे तुमने देखा होगा कि अभी अभी सलार मूवी आई है, और सलार मूवी किस में भी डब हुई है, हिंदी में भी। तो लोग उम्मीद कर रहे हैं, तो वो क्या चाह रहे हैं कि अगर उनकी मूवी हिंदी में भी रिलीज होगी तो ज़्यादा लोग देखेंगे। और तुम देखोगे प्रभास की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, रजनीकांत की बहुत ज़्यादा, तो इसलिए उन्होंने थोड़े दिनों पहले ही हिंदी सीखी, नहीं तो वो कौन सी अपनी लैंग्वेज में, मलयालम में ही सब कुछ रिलीज करते हैं भाई। तो कितनी लैंग्वेज हैं अपने देश में जिनको मान्यता प्राप्त है, 22। अब समझते हैं, ये देखो कि विच स्टेटस इज गिवन टू हिंदी लैंग्वेज बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कई बार बच्चे ना ये सोचते हैं कि भाई उनको ऑफिशियल लैंग्वेज बना रखा है अपनी हिंदी को, क्या बना रखा है, ऑफिशियल लैंग्वेज बना रखा है, ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन ये बात सही है, पता है क्या बात है, कि ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या है, राजभाषा। क्या मतलब है इसका, राजभाषा। और इस नेशनल लैंग्वेज का मतलब है राष्ट्रीय लैंग्वेज, राष्ट्रीय भाषा। लेकिन जो हिंदी है ना, हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। राज का मतलब होता है कामकाज भाषा। कौन सी है, कामकाजी भाषा। कामकाजी का मतलब, जब हम आज़ाद हुए 1947 में, तब सब सारे काम किस में होते थे, इंग्लिश लैंग्वेज में। और तुम्हें पता है कि हम इतने अमीर नहीं थे कि हम शिफ्ट कर लें किस में, एकदम हिंदी में, कि भाई हिंदी है चलो मान लो। तो इस वजह से सब ने क्या कहा कि जी इंग्लिश में ही रहने दो, 10 साल तक इंग्लिश रखेंगे, फिर किस में शिफ्ट हो जाएंगे, हिंदी में। लेकिन ये बात हुई ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस थी वहाँ पे, मान के चलो उन्होंने डिसीजन ना लिया उस तरीके से कि हिंदी को हम प्रमोट करें। वो डिस्प्यूट करना ही नहीं चाह रहे थे कि लोग ये कहेंगे भाई जो नॉन हिंदी लैंग्वेज है, जो हिंदी नहीं बोलते हैं, वो ये कहेंगे क्यों कर रहे हो ऐसा। इसलिए उन्होंने इस चीज़ को अवॉइड किया, और ये करते करते आज तक भी ऐसा होगा कि आज तक भी हमारा सारा काम किस में नहीं होता, हिंदी में नहीं होता। लेकिन फिर भी ये जो गवर्नमेंट आई, बीजेपी गवर्नमेंट, इन्होंने फिर भी ज़्यादा फोकस किया है कि लोग काम काज किस में करना स्टार्ट कर दें, हिंदी में करना स्टार्ट कर दें। इसलिए ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब ऑफिस की लैंग्वेज है राजभाषा। मेजोरिटी लैंग्वेज का मतलब देखो, ये नेशनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज का तो डिफरेंस आप समझ गए।
राष्ट्रीय लैंग्वेज नहीं है, ये राष्ट्र की लैंग्वेज नहीं है। किसकी लैंग्वेज है? कामकाजी लैंग्वेज, जिसमें काम काज हो सकता है। तुम जाके ऑफिस में ना जो भी डॉक्यूमेंट मांगने वो हिंदी के भी मांग सकते हो कि जी हिंदी के दिखा, हम तो हिंदी में करेंगे जो कुछ करेंगे। अगला देखो, इंडिया कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट। देखो हुआ क्या था, आपने ना एक वेब सीरीज देखी होगी ना, तो वेब सीरीज का नाम रॉकेट बॉय। क्या है? रॉकेट बॉय। न्यूक्लियर टेस्ट का मतलब देखो हुआ क्या था, जब उस टाइम पे ना रॉकेट बॉय में एक आदमी था, होमी जहांगीर बाबा। क्या था? होमी बाबा, होमी बाबा ही मान लो उसको, जो किसके जन्मदाता हैं? जिनको फादर कहा जाता है एटॉमिक रिसर्च का। मतलब अपने देश में जो सारे आज़ादी से पहले इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, छोटे लेवल की जो फिजिक्स है ना उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया था। और ये जवाहरलाल नेहरू के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। इन्होंने कहा जब हमारी लड़ाई चाइना के साथ भी हुई और किसी के साथ भी हुई, उससे पहले 1971 में तो हमारी ज़्यादा खतरनाक लड़ाई थी, लेकिन 1971 में तो जवाहरलाल नेहरू मर ही चुके थे। इससे पहले ही ओमी बाबा क्या कर रहे थे कि जी एटॉमिक बम बनाना स्टार्ट कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि वो चाहते थे कि जो आस पड़ोसी हैं ना अपने, वो डरें, वो हमारे ऊपर हमला करने से डरें। हमें उनके ऊपर फेंकना नहीं है, डरा के रखना है। बनाएंगे तो कब बनाएंगे, लेकिन ये पब्लिश तो कर दे कि हम एटॉमिक बम बनाएंगे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने बात मानी नहीं। इसी ना मानने की वजह से आपको बताओ उनके साथ क्या हुआ था। ये नहीं मानी ना, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ छोटी सी बात नहीं थी, लड़ाई होगी हमारी चीन के साथ। ऐसे बुरी हालात हुए थे हमारे कि भाई, क्योंकि हमारे पास ना अच्छे हथियार थे ना कुछ थे बहुत, और इस साइड हमारा वो पंचशील का सिद्धांत भी चल रहा था चाइना के साथ कि जी हम तुम्हारे हिंदू चीनी भाई भाई। तुमने सुना कभी ऐसा वर्ड, हिंदी चीनी भाई भाई? ऐसी ऐसी बात थी। ये जवाहरलाल नेहरू ऐसा सोचते थे कि हिंदी मतलब हिंदू जो इंडिया के हैं और चीन के हैं वो भाई भाई हैं। लेकिन चाइना ने क्या किया, हमारे ऊपर हमला कर दिया, अटैक कर दिया। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश पूरी बॉर्डर पे। ऐसी हार हुई हमारी, बहुत खतरनाक है। और ये बात जब ओमी जहांगीर बाबा मतलब ओमी बाबा ने उनको कहा था कि भाई साहब आप ना वो करना स्टार्ट कर दो, एटॉमिक बम के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, तब उन्होंने उसकी बात को नेगलेक्ट कर दिया। उसका हर्जाना जो उन्होंने भुगता ना, इसलिए डिप्रेशन में चले गए थे और उनकी डेथ भी हो गई थी इसी वजह से। ऐसा नहीं था कि वो इतने कमज़ोर थे, तो इसी वजह से ना उनकी डेथ भी हो गई थी। इतना टेंशन ले ली थी उन्होंने कि भाई मैंने जो सोचा था, उन्होंने इतना डिप्रेस हो गए थे इस चीज़ के लिए कि भाई उनकी लास्ट में डेथ ही होगी। ये पूरी वेब सीरीज रॉकेट बॉयज में दिखाया गया है। तो न्यूक्लियर टेस्ट कब किया गया, कहाँ किया गया? ये पूछा कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया था? राजस्थान में, राजस्थान के पोखरण में किया गया था। कहाँ किया गया था? राजस्थान के पोखरण में। अब देखो तुम सोचोगे कि पोखरण और राजस्थान ही क्यों सिलेक्ट किया। पोखरण एक ऐसी जगह थी जहाँ के आसपास बहुत दूर तक कोई भी नहीं रहता था, एकांत थी वो जगह। दूसरी बात है, एक सैटेलाइट आती थी अमेरिका की, जो जब एक जगह से जब दूसरी जगह वो सैटेलाइट एक राउंड लगाती थी ना, तो लगभग 80 मिनट का टाइम मिलता था हमारे को उस साइट पे कुछ भी करने का। क्योंकि उस टाइम पे सबसे स्ट्रॉन्ग कौन था दुनिया में? अमेरिका। और वो नहीं चाहता था कि किसी के भी पास क्या हो, न्यूक्लियर बम वगैरह हो। परमिशन नहीं थी, सबको मना कर रखा था। केवल अमेरिका, रूस, रशिया या कुछ देश थे जो न्यूक्लियर बम ले रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि इंडिया के पास बम हो, भाई हमारे साथ क्या 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 सैंक्शन लगा देते हैं हमारे ऊपर। तो इस वजह से ही ना वो पोखरण सिलेक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मैनी कंट्रीज हैव फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम इन द वर्ल्ड। अब देखो ये रटने का क्वेश्चन है। पहले तो समझते हैं कि फेडरल जो सिस्टम जो यहाँ पे हुआ है, फेडरल सिस्टम, इसको बोलते हैं कि जब पावर में ना, पावर मान लो एक देश है, इसमें ये छोटे छोटे स्टेट हैं, ठीक है भाई। अब स्टेट को भी पावर मिले और किसको मिले? सेंटर को भी पावर मिले। जैसे अपने देश में है, एक तो बनता है सीएम अपने देश में, और एक सबसे ऊपर कौन होता है? पीएम। तो ये कौन सी गवर्नमेंट होती है? फेडरल गवर्नमेंट। जब पावर को दो लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म बोलते हैं। अब भाई देखो ये तो याद करने वाली चीज़ है कि कितने देश इस चीज़ को फॉलो करते हैं। कितने हैं? 25 देश हैं जो कौन से सिस्टम को फॉलो करते हैं? फेडरल सिस्टम को फॉलो करते हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर द स्टेट रिकॉग्नाइज्ड कमीशन रिपोर्ट वाज इम्प्लीमेंटेड। देखो स्टेट रिकॉग्नाइज का मतलब समझना आप यहाँ पे। देखो हुआ क्या, जब हम आज़ाद हुए ना तब बहुत कम स्टेट थे, लगभग 7-8 ही स्टेट थे। और जैसे ये पूरा इंडिया है अपना, यहाँ पे
मान लो ये इंडिया है, ये गुजरात और पूरा महाराष्ट्र इतना बड़ा एक स्टेट था, नीचे इतना बड़ा एक स्टेट था, इधर हरियाणा पंजाब हिमाचल प्रदेश एक पूरा बड़ा स्टेट था, इधर एक यूपी बहुत बड़ा स्टेट था, बिहार बहुत बड़ा था, एक पूरा इतना बंगाल बहुत बड़ा था, इधर भी बहुत सारे कम स्टेट थे, एक ही स्टेट मान के चलो, ऐसे वैसे इतने स्टेट थे। अब देखो ये है महाराष्ट्र, ये इतना अभी, और ये है गुजरात, यहाँ पे राजस्थान भी था भाई, और ये जो महाराष्ट्र है ना इसमें बोलते थे मराठी, ठीक है, और गुजरात में क्या बोलते थे, गुजराती। अब भाई इसको स्टेट का नाम भी था उस टाइम, मुंबई स्टेट था, इसका नाम मुंबई था। यहाँ पे होने लगे झगड़े, क्योंकि मुंबई था मराठी रीजन में, सारी जो फैक्ट्रियाँ थी वो उस टाइम पे मुंबई में ही थे, और भाई ये गुजरातियों की वैल्यू ना रखा है। ऐसा ही पंजाब में सारी खेती किसके पास थी, पंजाब के पास है, और हरियाणा में क्या भी नहीं था, पानी भी नहीं था अच्छे से, और वो हमारी वैल्यू ना समझे। एक तारा सिंह थे उस टाइम पे जो पंजाब में जिन्होंने धरना दिया, और इससे भी खतरनाक धरना कहाँ दिया गया था, यहाँ नीचे आंध्र प्रदेश में, ठीक है, जिससे आंध्र प्रदेश अलग हुआ था। भाई साहब मार काट छिड़ी थी, बहुत खतरनाक। आपको ऐसा लगता है ये छोटी छोटी बातें हैं, ये बहुत बड़ी बातें थी उस टाइम पे। कहा गया कि भाई भाषा के आधार पर, किसके आधार पर है, भाषा के आधार पर नए स्टेट बनाओ, क्योंकि झगड़ा हो रहा है यार, किसका, पंजाबी हिंदी हरियाणवी वाले को इज्जत नहीं कर रहे। अब आप ये बताओ कि आपको कोई दबा के रखेगा, आप दब के रहना पसंद करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे। तो ये जो चीज़ थी ना, ये जो बात हुई थी, ये इम्प्लीमेंट, इसके लिए कहीं कमीशन भेजेगी। एक बार सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी भेजा कि आप निरीक्षण करो कि क्या स्टेट के आधार पर है, जवाहरलाल नेहरू को भी कहा, लेकिन बाद में एक कमीशन आज जो 1 नवंबर 1956 को जिसने रिपोर्ट पेश की कि जी भाषा के आधार पर भी स्टेट बनने ठीक है। क्या कहा उसने कि भाषा के आधार पर भी स्टेट बनने में कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ समझते हैं अगला। अब इंडिया किसने ये कहा कि जी गवर्नमेंट कितने तरीके की है, देखो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ए 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट। समझने वाली बात है कैसा, अभी मैंने क्या बताया, एक तो है सेंट्रल, एक है स्टेट। तो कितने टायर हो गए हमारे यहाँ पे, 2 टायर हो गए। लेकिन कई बार अगर हम वैसे सोचें, हमारे पास स्टेट में से भी एक पावर और है जिसको पंचायत बोलते हैं, ठीक है। पंचायत में क्या किया कि पंचायत में भी 3 टायर हैं, एक तो विलेज, फिर कौन होता है पंचायत समिति, जिसको हमें पंचायत समिति कहा गया। इसके ऊपर क्या कहा था, जिला परिषद, ठीक है। ये 3 लेवल तो यहाँ पे हैं जी। तो स्टेट अपने देश में कितने वो बांटे गए, लेवल कितने हैं, 2 लेवल हैं, एक सेंटर और एक स्टेट। अब देखो हु इज द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब गार्जियन का मतलब समझते हैं, फिर आपको समझाता हूँ पूरा। देखो भाई गार्जियन क्या होते हैं, गार्जियन होते हैं जो देखभाल रखते हैं। क्या होंगे दद्दू, गार्जियन जो देखभाल रखेंगे। अब एक बात बताओ, अपने देश में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब तुमने पता होगा कि भाई अभी पीएम कौन है अपने, मोदी जी हैं, और मोदी जी ने 2 चीज़ें करी। अभी करंटली क्या पढ़ा हमने, राम मंदिर का सॉल्यूशन किया, उन्होंने 370 आर्टिकल भी हटाया, और भी बहुत चीज़ें कर रहे हैं। मतलब वो ऐसा करते करते कभी ऐसा ना कर दे कि संविधान को ऐसा बदल दें कि भाई संविधान ही गड़बड़ कर दें। तो इस चीज़ के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए एक चीज़ बैठा रखी है, सुप्रीम कोर्ट। जो भी पीएम, जो भी ये रूल रेगुलेशन बदले जाएंगे, उनकी देखभाल कौन करता है कि कुछ संविधान में तो गड़बड़ नहीं हो रही है। उस चीज़ को देखने के लिए हमने क्या बैठा रखा है, सुप्रीम कोर्ट बैठा रखा है। क्लियर है। तो गार्जियन कौन है अपने इसका, सुप्रीम कोर्ट। हाउ मैनी लिस्ट आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो लिस्ट 3 है, अब इसको पूरे को समझाता हूँ यहाँ से। एक होता है सेंट्रल लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट। सेंटर का मतलब जैसे डाक, सुरक्षा, ठीक है, 1 मिनट। तो ये हो गया कैप्टन, डाक, सुरक्षा, बैंक, ठीक है। ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर कौन काम करेगा, केवल सेंटर काम करेगा। क्योंकि तुम तो सेंटर का मतलब जो चीजें पूरे देश में फैली होंगी ना, उनके ऊपर कौन काम करेगा, तो सेंटर काम करेगा। दूसरा क्या बचा, कुछ ऐसी चीजें भी हैं शुभम कि जिनके ऊपर केवल स्टेट काम करे। जैसे पुलिस देखोगे तुम,
हर एक पुलिस के ऊपर क्या लिखा आता है, जैसे हरियाणा में अप्पू, पंजाब में पप्पू, है ना, मतलब पंजाब पुलिस है, ऐसे तो लिखा होता है, ऐसे पे और फिर ए पप्पू, पंजाब पप्पू, हरियाणा का है और क्या लिखा होता है अप्पू, अप्पू मतलब हरियाणा पुलिस है, पंजाब पुलिस है। अब ये हाँ बिहार का बप्पू, ठीक है, तो यूपी का यूपू, ठीक है। अब यहाँ समझ सकते हो कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर केवल कौन काम करेगा, स्टेट, और कुछ ऐसी होती हैं जिन पे दोनों ही काम करते हैं। जैसे समझो कई बार तुमने राजकीय स्कूल भी पढ़े होंगे और कई बार केंद्रीय स्कूल भी पढ़े होंगे, तो शिक्षा एक ऐसा पार्ट है जो दोनों काम कर सकते हैं, सेंटर भी स्टेट भी। भाई विवाह शादी, सेंटर भी स्टेट भी, दोनों रूल बनाएंगे, लेकिन अगर झगड़ा होगा तो फिर किसकी बात मानी जाएगी, पावरफुल कौन है, सेंटर। समझ में आ गई बात है। तो 3 लिस्ट है अपनी, एक स्टेट, एक सेंटर, एक कॉन्करेंट। चलो अगला देखते हैं। नेपाल विटनेस्ड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉपुलर मूवमेंट एमिड द रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी। अब देखो अभी अभी ना थोड़े दिनों पहले ही यहाँ पे ना 2006 में बहुत झगड़ा हुआ था। यहाँ पे था राजतंत्र, कौन गवर्नमेंट चलाता था यहाँ पे, राजा। और भाई राजा को ये कहा गया था कि जी डेमोक्रेसी लेके आओ, हम राजा का काम पसंद नहीं कर रहे। लेकिन अभी फिर नेपाल वाले क्या कर रहे हैं, बोले कि राजा लेके आओ भाई, ठीक है। तो जब राजा होता है किसी देश का तो राजा भी अच्छे काम कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे सऊदी अरब देखो तुम, दुनिया में सबसे अमीर हो गया, राजा है वहाँ पे। तो क्योंकि राजा के देखो क्या है, राजा ने कहा भाई साहब ये काम कर दो, काम हो जाएगा। लेकिन अगर पीएम कहेगा ऐसे, पीएम को पहले उसमें पार्लियामेंट में पेश करना पड़ेगा, फिर आधे लोग उसकी बात मानेंगे, आधे लोग नहीं मानेंगे, तो झगड़ा हो जाएगा भाई। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे कब मूवमेंट चला था डेमोक्रेसी के लिए, 2006 में। अगला क्वेश्चन, इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एट लीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन, तुम्हें पता है किसके लिए रिजर्व रहेंगी, वुमेन के लिए। क्योंकि अपने देश में ना वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है ना वो बहुत कम था जी, लो लेवल का था। और आज भी तुम देखोगे कि गांव में सरपंच बन जाते हैं, सरपंच होगी तो कौन है, लेडी, लेकिन सरपंच संभालेगा कौन है, उसका हस्बैंड। ऐसे होता है नहीं होता है भाई। तो इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए धीरे धीरे आ रही हैं कि लेडीज भी चीज़ें संभालने लगी हैं। तो इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रखा है कि जी 1/3 जितनी भी होंगी सीट, जब भी सरपंच का इलेक्शन होता है ना उसमें 1/3 महिलाओं की बुक हो जाती हैं। तुम देखो कई बार गाँव में आती हैं कि भई ये अब की बार तो महिला के लिए बुक हो गई हैं। कई बार तुम देखोगे कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, जो लिखा हुआ है यहाँ पे, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए बुक कर जाते हैं SC या फिर ST दोनों। तुमने देखा होगा कई बार कहते हैं भाई कब की बार तो चमारा हमारी का आगरा ना कई बार, तो ये चीज़ है वो। अगली बार देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ यूनियन। अब देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि यूनियन मतलब कि सेंटर, और सेंटर वो चीज़ें देखेगा सेंटर जो देश के लिए हित में होंगी। पहली देखो फॉरेन अफेयर, भाई दूसरे देशों से हमारा कैसा व्यवहार करना है तो वो कौन देखेगा। अब ये थोड़ी है कि अपना खट्टर भाई साहब वहाँ चले गए और अमेरिका के साथ टाइप करके नूरा चल हमने आज़ाद करवा दे, तो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए दूसरे देशों के साथ जो अफेयर रखने हैं, संबंध रखने हैं, तो उनको कौन रखेगा, यूनियन। अगला करेंसी। अब ऐसा थोड़ी है कि हरियाणा वाले खट्टर भाई साहब कहेंगे हम अपना नोट अलग से छापांगे भाई साहब, हम नहीं मानेंगे किसी की भी, तो ये भी ठीक है, मेरा फोटो लाओ भाई, ऐसा कुछ करने लग जाए। बैंकिंग, अब बैंकिंग में तुम देखते हो कि सारे देश में फैला हुआ, तो कौन सा बच्चा, खेती के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो, खेती में तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते ना। तो इसलिए कौन है इसका, क्या है इसका आंसर है, एग्रीकल्चर। अब देखो अगला क्वेश्चन कि रूरल जो लोकल गवर्नमेंट है ना अपनी, वो जानी जाती है कैसे, पंचायत राज से। भाई पता नहीं है तुम्हें, पंचायत राज बोलेंगे या उसको ग्राम पंचायत बोलेंगे। देखो इन्होंने यहाँ पे 2 ऑप्शन बहुत बढ़िया दे दिए, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे उसको, पंचायत राज। क्योंकि एक पूरा राज को एक सिस्टम भेजा गया यहाँ पे कि पूरा एक सिस्टम है, पूरे सिस्टम को पंचायत राज कहा है, किसको, लोकल गवर्नमेंट को। अपने गांव में क्या है, पंचायत ही है। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिफरेंट पार्टीज शेयर पावर टू फॉर्म गवर्नमेंट, जब अलग अलग पार्टी एक ही पार्टी बनाई। देखो समझो, पहले मैं ऑप्शन समझाता हूँ तुम्हें। हमने एक टॉपिक पढ़ा था मेजोरिटेरियन, जब श्रीलंका में नहीं पढ़ा था, सिंहालाज थे, तो सिंहालाज मेजोरिटी में थे और वो कह रहे थे कि हम तो अपनी ही पावर चलाएंगे, हमारी ये भाषा सीखनी पड़ेगी, हमारा ही सब कुछ मानना पड़ेगा। फेडरलिज्म तो मैंने तुम्हें बता दिया कि क्या होता है, जिसमें स्टेट भी होता है और सेंटर भी होता है, ठीक है।
कम्युनिटी का तो कोई मतलब ही नहीं, कम्युनिटी तो समाज समुदाय को बोलते हैं कि जैसे एक यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर बना दिया है। लेकिन एक चीज़ समझो, इसको हिंदी में तुम्हें याद आ जाएगा, गठबंधन की सरकार सुनी तुमने कभी? गठबंधन क्या मतलब, एक पार्टी मान के चलो अपने यहाँ पे 545 सीट हैं किसकी, लोकसभा की। भाई किसकी सीट है ये, लोकसभा की 545 सीट है। अब 545 में से 275 मान के चलो कि हमें आधे से ज़्यादा जितनी होती हैं, और बीजेपी को मिल गई केवल 200 सीट, और कुछ कोई दूसरी गवर्नमेंट को भी मिल गई, जेजेपी को मिल गई मान के चलो 100 सीट। अभी दोनों मिल जाएंगे और कहेंगे दोनों मिल के गवर्नमेंट चलाएंगे, तो इसको ही बोलते हैं क्या, कोलिशन की सरकार। अभी क्या भाई शुभम? हाँ, आप हरियाणा में चल रहा है, बीजेपी और जेजेपी मिल के चला रही हैं, चाबी वाले और ये खट्टर भाई साहब। अगला देखो क्या है, अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट, अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट इन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। बेल्जियम में कौन सी गवर्नमेंट थी? देखो ग्राम पंचायत, लोकल गवर्नमेंट नहीं थी, वहाँ पे थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। उन्होंने कह दिया था कि जी एक गवर्नमेंट तो समुदाय की रहेगी, जैसे वहाँ पे डच और फ्रेंच वाले थे ना, तो कहेंगे कि एक तो डच वाले बनाएंगे गवर्नमेंट और एक फ्रेंच वाले बनाएंगे। ये जिला परिषद ग्राम पंचायत ये कहाँ है? अरे इंडिया में है। ग्राम पंचायत का मतलब तो गाँव की पंचायत, जिला परिषद बहुत सारे गांव मिल जाते हैं, 100 के आसपास है, उनमें इलेक्शन ना 100 नहीं है, जिला परिषद के लिए तो 20-30 गांव मिलते हैं, उनमें इलेक्शन होता है, और उसमें जो जीता है वो जिला परिषद का मेंबर। जैसे अपने यहाँ पे अभी कौन जीता पानीपत है? नहीं, पानीपत नहीं है अपने, जो पानीपत में थोड़ी है वो, पानीपत में नहीं, इसी साइड में वो डिस्ट्रिक्ट पानीपत होगी, वो उसका वो अलग होगा। अगला देखो, हाउ मेनी लैंग्वेजेस बिसाइड हिंदी आर रिकॉग्नाइज्ड। अब देखो हिंदी के अलावा कितनी बची, जब टोटल 22 है तो हिंदी के अलावा कितनी बची? 21। अगला देखो, समझना है अब दो तरीके से। फेडरल का मतलब क्या है, जिसमें सेंटर भी हो और स्टेट भी हो। क्या समझ में आ रही है ये बातें? जिसमें सेंटर भी होगा और स्टेट भी होगा। सेंटर का क्या मतलब समझते हो? देखो दो तरीके से होता है, एक में सेंटर पावरफुल होता है, एक में जिसको बोलते हैं, जैसे जो इंडिया में है, इंडिया में पता है कौन ज़्यादा पावरफुल है? मोदी, पीएम ज़्यादा पावरफुल है। एक होता है जिसमें स्टेट पावर के पास पावर ज़्यादा होती है, और उसको बोलते हैं, यूनाइट हो गए हैं स्टेट, जो लिखा है ना इसने कि कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इसमें स्टेट मिल के सरकार बनाते हैं, एक देश बनाते हैं, और ये कौन है? यूएसए। इंडिया में क्या है? इंडिया में स्टेट नहीं, सेंटर ने इकट्ठे कर रखे हैं वो सारे। समझ में आ की बात है? अगला क्वेश्चन देखो, ये आ गया फिर, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। होल्डिंग टुगेदर मतलब उसने पकड़ के रखा है उनको, किसने? इंडिया। स्टेट ने, सेंटर ने। सेंटर ने किसको पकड़ के रखा है अपने पास से? स्टेट को। और कौन है वो? इंडिया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। क्या समझ में आ गए सारे एमसीक्यू? अगर समझ में आ गए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।